नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने किया था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। चलिए बिना विलंब करे हुए स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा एक्स आर साइन थीटा। तो ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे? अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इफ आई एम एडिंग दिस एंड दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब इसको समझिएगा, तो दिस इज कॉल्ड द सेम इक्वेशन इज देयर। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसी की पैरामेट्रिक फॉर्म ये है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब इसका नाम आपको पर्टिकुलर याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं। जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शनलाइज रिलेशनशिप में दिए रहते हैं तो हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है उसको वो समझिएगा। यहां क्या किया हमने बेटा? यहां पर करेंगे डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका मतलब है ये बनेगा क्या? dx by d थीटा, dx by d थीटा दैट विल बी r माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा dx by d थीटा इक्वल टू माइनस r साइन थीटा। और फिर इसके केस में करेंगे डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अदरवाइज बेटा अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट करते तो ये x का 1 हो जाता, r cos थीटा कांस्टेंट हो जाता, वो 0 बन जाता। क्योंकि दोनों ही फंक्शनल किसमें? थीटा की फॉर्म में है। जो इसका dy by dx होना चाहिए, इनका भी यही आना चाहिए। देखिए अब उसके बाद तो दैट इज y इक्वल टू dy by d थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो dy by d थीटा कहलाएगा, दैट इज r कांस्टेंट हो गया साइन थीटा का cos थीटा। तो ये हो गया बेटा। अब dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। अल्टीमेटली इट इज dy by d थीटा था r cos थीटा और ये माइनस r sin थीटा। cos थीटा r से r कट गया, दिस इज cos थीटा माइनस cos थीटा। एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग इज 5.6। 5.6 में ये क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट, this is x equal to 2at square. So therefore differentiate x with respect to t. तो dx by dt क्या हो जाएगा? This is 2a is constant, t square को क्या बेटा? 2t, that is 4at। और y यहां पर गिवन है आपको 84। Differentiate y with respect to t. dy by dt still a constant here, t4 का हो जाएगा बेटा 4t cube। Now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt। तो ये हो गया आपका dy by dt है 4at cube upon 4at, that is equal to t square। ये आपका आंसर हो गया। x equal to a cos theta, y equal to b sin theta। Sir, a upon b। x dx by d theta it is minus a sin theta, dy by d theta it is b cos theta। Now dy by dx, how is it beta? dy upon d theta upon dx upon d theta। तो ये क्या बन रहा है? b cos theta upon minus a sin theta। Ultimately this is minus b by a cot theta। The third question is x equal to sin t. What will be dx by dt? Cos t। Y equal to
cos B 2t by R. dy by dt क्या बन जाएगा ये? देखिए cos 2t का माइनस sin 2t, फंक्शन टू फंक्शन को आप वो नहीं कर सकते इसमें, फिर टू माइनस साइन 2t इंटू टू, तो अब ये बन गया माइनस 2 sin 2t। नाउ dy by dx क्या हो जाएगा बेटा? dy by dt अपॉन dx by dt दैट इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2t अपॉन cos t। देखिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin t cos t अपॉन cos t। अल्टीमेटली आगे बेटा माइनस 4 sin t। दिस इज आंसर। x इक्वल टू 4t, तो dx by dt इट इज 4 ओनली, 4 into 1 यानी 4। y इक्वल टू 4 by t, dy by dt जो होगा बेटा 4, 1 by t का डेरिवेशन 1, 1 by x का बताया था ना, 1 माइनस 1 by x स्क्वायर होता है, तो 1 by t का माइनस 1 by t स्क्वायर, क्योंकि आप उसको t के रेस्पेक्ट कर रहे हो। तो सिंपली यहां जो आ गया dy by dx इक्वल टू dy अपॉन dt dx अपॉन dt माइनस 4 अपॉन t स्क्वायर 4, इट इज माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। इसमें x इक्वल टू दिया हुआ है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन, तो dx by d थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का होता है बेटा माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा से दैट इज 2। अल्टीमेटली इट इज 2 sin 2 थीटा, ये पॉजिटिव वाला आगे ले लिया माइनस sin थीटा, और y जो आपका लिखा हुआ है इसमें इट इज sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। जब इसको थीटा के रेस्पेक्ट करोगे sin थीटा का क्या होता है? cos थीटा। sin 2 थीटा का होगा बेटा cos 2 थीटा इनटू डेरिवेशन ऑफ 2 थीटा दैट इज 2, इट इज cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो नेट क्या रहा फिर? dy by dx क्या आ जाएगा इसका? dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। पुट कर दीजिए cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। इस तरह से हो गया। यहां करेंगे डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी y की जगह x हो गया और x की जगह थीटा, तो इसको लिखेंगे dx by d थीटा। a कांस्टेंट टर्म है, थीटा का होगा 1, sin थीटा का होता है बेटा cos थीटा, और यहां पर y को जो डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां dy by d थीटा जो निकलेगा a कांस्टेंट है 1 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो जो dy by dx निकलता है ये होता है बेटा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, यानी टेक इट इन न्यूमरेटर a माइनस sin थीटा dy by d थीटा, और a 1 माइनस cos थीटा जो है a कट गए। दिस इज आंसर। 8th क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t by 2 और y इक्वल टू है बेटा a sin t। तो dy by dt तो जो है वो सिंपल क्या हो जाएगा a cos t, जबकि यहां क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर कर दिया फिलहाल। cos t का क्या होता है माइनस sin t प्लस log का होता है 1 बाई, ध्यान दीजिएगा 1 बाई 10t by 2, log का 1 बाई x होता है, फिर डेरिवेशन ऑफ 10t by 2। अब अगला स्टेप आप देखें, a माइनस साइन t प्लस 1 बाई 10t by 2। सर हमने 1 में tan t/2 इसलिए लिया है ना क्योंकि log के आगे हाँ x नहीं है। log का यार एंगल log का ये है 10t by 2, तो 1 बाई 10t by 2 हो गया, हाँ इसकी सर, डेरिवेशन ऑफ, फिर 10t by 2 ठीक है आपका सर। 10 का होता है sec स्क्वायर t, लेकिन अब भी एंगल t by 2 है इनटू डेरिवेशन ऑफ t by 2। अब देखिए क्या आया, dx by dt इट इज इक्वल टू
ए माइनस साइन टी प्लस 1/10t को किया साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, सेक स्क्वायर टी को क्या किया देखिए 1/cos स्क्वायर टी बाई 2, और t बाई 2 का डेरिवेशन t का 1 होगा 1/2। देखिए बेटा इससे ये आपस में कट गया। अब क्या बनने वाला है देखिए a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। अभी क्या आया साइन टी का फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का साइन 2 इंटू टी बाई 2, तो साइन टी बन जाएगा बेटा। दिस इंप्लाइज a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, 2 sin a cos a, तो sin 2a यानी sin 2 इंटू टी बाई 2 sin t। अब एलसीएम लिया बच्चे माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। अब अल्टीमेट जो पहुंचे आप क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos स्क्वायर टी, a cos स्क्वायर टी अपॉन sin t। दिस इज dx by dt। फंक्शन टू फंक्शन होने के कारण ये क्वेश्चन एक्सटेंड हो गया। अब dy by dt है तो अल्टीमेटली dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt तो आपका क्या है a cos t और dx by dt है बेटा a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। दिस तो ये आ गया आपका sin t अपॉन cos t। इससे ये कट जाएगा a से, तो अल्टीमेटली हो गया बेटा tan t। दिस इज आंसर। यहां पर ये जो था क्वेश्चन फंक्शन टू फंक्शन, कोई भी चाहे आप पैरामेट्रिक फॉर्म फॉलो कर रहे हो चाहे कोई भी कर रहे हो, उसमें ये सब चीजें तो आनी ही आनी है आपको। a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y इज a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। देखिए बेटा dx by d थीटा a कांस्टेंट टर्म है, cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा। Here I am applying the product rule first second theta as it is derivation of sin theta that will be cos theta plus sin theta as it is derivation of theta that is 1। समझिएगा इस साइन से ये साइन कट गया, ये आया a थीटा cos थीटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं cos थीटा का माइनस sin थीटा, थीटा sin थीटा में दो फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल लगाया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin का cos और सेकंड फंक्शन एज इट इज थीटा का 1। सिमिलरली डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेक sin थीटा के बेटा cos थीटा। यहां फिर थीटा cos थीटा जो है इसमें यहां पर आप फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1। तो हियर आल्सो अगर आप इसको एक सॉल्व करते हैं तो ये आएगा क्या थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये बच गया a थीटा sin थीटा, क्योंकि cos और ये cos ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे बेटा। तो क्या बचा फिर अल्टीमेटली देयरफॉर dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा। अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू बेटे tan थीटा। अब आइए क्वेश्चन 11, x इक्वल टू क्या है a sin इनवर्स t। तो बेटा रूट को हटाने के लिए मैंने x स्क्वायर कर दिया a sin इनवर्स t। सिमिलरली y है अंडर रूट a cos इनवर्स t। तो मैंने इसका स्क्वायर करके a cos पावर में है a cos इनवर्स t। अब x स्क्वायर का देखिए t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप, समझिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो 2x फिर x का 1 नहीं होगा, x का क्या होगा dx by dt। अब आपको ax का भी बताया था a sin इनवर्स t इंटू लॉग a और साथ में डेरिवेशन ऑफ sin इनवर्स t d by dt ऑफ sin इनवर्स t। सिमिलरली यहां जब करोगे बेटा क्या हो जाएगा 2y dy by dt। लॉग से भी कर सकते हैं ना? तो पढ़ाया नहीं, अब इस बारे में क्या बोलूं अभी मैं आपको। a cos इनवर्स Sir? t log a
इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। अब क्या हुआ देखिए 2x dx बाई डी टी ए साइन इनवर्स टी log a साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद जो है अगर यहां पर आप इसको a साइन इसकी वैल्यू x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। देखिए dx बाई डी टी इक्वल टू x स्क्वायर टेक इज 2x log a अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और ये 2y इधर ले लीजिए dy बाई डी टी क्या आएगा देखिए दिस इज y स्क्वायर अपॉन 2y नेगेटिव हो गया बेटा ये log a अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अल्टीमेटली जब dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा ये dy बाई dx इक्वल टू दिस इज इन न्यूमरेटर देखिएगा माइनस y log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्या x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये और ये कट गया ये और ये कट गया अल्टीमेटली क्या आया ये माइनस y अपॉन एक्स। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपने निकाल लिया इस पे। तो आज इस वीडियो में हमने किया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई बात फिर पूछनी हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और किसी भी तरह के आपको सीखने के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने लेनी हो तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये ठीक लग रहा हो तो आप वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।